हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तब आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि अगर हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग होना चाहिए या बिजनेस वाला होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है, इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी को आज कवर करने का सोचा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम अभी जस्ट स्टार्टिंग लेवल पर हैं या फिर काफ़ी टाइम से कर रहे हैं लेकिन हमारी सेल इतनी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बनाकर हम बेच लेते हैं, तब हमारे पास कौन सा अकाउंट है जो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो अगर अभी आप स्टार्टिंग लेवल पर ही हैं या बहुत कम प्रोडक्ट जो है आप सेल कर पाते हैं, छोटा छोटा काम आप कर रहे हैं, तब आपको सेविंग अकाउंट ही सफिशिएंट रहने वाला है। इसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपके पास सेविंग अकाउंट होगा तभी भी आपका सारा काम हो सकता है। सेविंग अकाउंट जो होता है ये आप किसी भी बैंक में अपना ओपन करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए, उससे आपका अकाउंट जो है वहाँ पर बन जाता है। किसी भी गवर्नमेंट बैंक में करवा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यानी कि सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। किसी किसी बैंक में आपको मौका मिल जाता है कि आप ज़ीरो बैलेंस पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कहीं कहीं पर आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो रखना पड़ता है, तो ऐसा अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट अगर आपके पास होता है तो आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाता है, क्यूआर स्कैन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और ऑनलाइन पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट भी है तभी भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और आपका काम आसानी से हो जाता है। यानी कि आप अमेजोन के साथ जुड़कर कुछ सेल करना चाहते हैं, मीशो के साथ जुड़ के करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं, तो ये वाला जो अकाउंट है आपके लिए इनफ रहता है। ठीक है, इसमें पैसे का रिकॉर्ड रखना भी आसान होता है। यानी कि जिन लोगों को थोड़ा बैंक के एक्टिविटीज का ज़्यादा नहीं पता लगता कि किस तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर आसान ही रहता है सिस्टम। ठीक है, इसके लिए बस आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा, एक फोटोग्राफ चाहिए होगी और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। यानी कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट बिजनेस कर भी रहे हैं छोटा छोटा या अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तब आपको सेविंग अकाउंट ही खोलना चाहिए। करंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो करंट अकाउंट होता है जिसको हम बिजनेस अकाउंट बोलते हैं, इसको खुलवाने की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, तो इसको समझ लेते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम जो है 50,000 1 लाख प्लस हो जाए, तब आप सोच सकते हैं कि अब हमें करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। और अगर आपके पास जीएसटी होता है तब आपको खुलवा लेना चाहिए। जब आपको लगता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक ब्रांड की तरह काम कर रहा है, एक वेबसाइट हमारी है और हमको बल्क में ऑर्डर्स मिलते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास है, तब आप सोच सकते हैं करंट अकाउंट खुलवाने का। नेक्स्ट है कि बैंक स्टेटमेंट से अगर आपने कोई बिजनेस लोन लेना है तभी भी ये करंट अकाउंट जो है आपकी हेल्प करता है, तब आपके लिए सही रहता है। पेमेंट गेटवे जैसा फीचर अगर आपको चाहिए तभी भी करंट अकाउंट जो है वो आपके काम का होता है। ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए, इस सिचुएशन के अंदर आपको करंट अकाउंट खुलवाना सही रहता है। यानी कि आपकी जो सेल है वो भी 50,000 1 लाख प्लस है मंथली, तब आप सोच सकते हैं कि आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। इससे पहले जो स्टार्टिंग लेवल है आपका, अभी आप बिगनर्स ही हैं या कम सेल है आपकी, तब आपका जो है सेविंग अकाउंट से ही काम चल जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि करंट अकाउंट जिसको हम बिजनेस अकाउंट बोलते हैं, इसको खुलवाने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। नंबर 1 है, हमें आईडी प्रूफ के लिए कोई एक चीज लगानी होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आप लगा सकते हैं आईडी प्रूफ के लिए। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ, उसके लिए आप आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, इसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो इंडिविजुअल भी चल जाएगा जो आपका नॉर्मल पैन कार्ड होता है, एक बिजनेस वाला पैन कार्ड भी होता है, तो आप दोनों में से कोई भी लगाकर इसको अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके लिए बिजनेस का जो प्रूफ देना है, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तभी भी आपका ये ओपन हो जाएगा। अगर शॉप एक्ट है तो उससे भी खुल जाएगा। एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर हो रखा है आपके काम का, तभी भी आप खोल सकते हैं। कोई ट्रेड लाइसेंस है आपके पास तब भी खुल जाएगा।
कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उससे भी ओपन हो जाएगा। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तब करंट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, यानी इनमें ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं। 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी चाहिए होंगी। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, यानी कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड आपको चाहिए होता है और बिजनेस सर्टिफिकेट कोई आपको चाहिए होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। 2-3 फोटोग्राफ्स लगेंगी, तो इससे आपका जो करंट अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। करंट अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको रखना पड़ता है। जैसे कि पब्लिक बैंक जो होते हैं इसमें 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है, और जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहां पर आपको 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। सब बैंक का अलग हिसाब होता है, तो ये रहता है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। 2 से 7 दिन लगते हैं, आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये इजी ही होता है, ये करंट अकाउंट भी ओपन हो जाता है। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी सेल थोड़ी अच्छी होने लग जाए। अगर हम स्टार्टिंग लेवल पर हैं और हमारा बहुत ही छोटा सा काम है, थोड़ा प्रोडक्ट बनाया बेच लिया, तब आपका सेविंग अकाउंट से ही काम चल जाएगा। जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है वो आपके सेविंग अकाउंट से भी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो काफ़ी डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए कि हमारा सेविंग अकाउंट से ही काम चल सकता है या हमें करंट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा और कब खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर ही देते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।